हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल आकृति टॉक में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पाठ्यक्रम एवं पाठ्य वस्तु में अंतर। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पाठ्यक्रम के परिभाषा और अर्थ के बारे में जान लिए थे। आज इनके अंतर के बारे में पढ़ेंगे। इसके पाठ्यक्रम एवं पाठ्य वस्तु में अंतर पर डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है फ्रेंड, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम एवं पाठ्य वस्तु दो शब्दों का साधारणतः एक ही अर्थ में उपयोग किया है, परंतु शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत दोनों में अंतर माना गया है। पाठ्यक्रम के अंदर पाठ्य वस्तु की सम्मिलित किया जाता है। शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत कक्षा शिक्षण में प्रस्तुतिकरण तथा प्रदर्शन किया जाता है। प्रस्तुतिकरण तथा प्रदर्शन के प्रारूप का निर्धारण पाठ्य वस्तु की प्रकृति के आधार पर होता है। ये जो पाठ्यक्रम एवं पाठ्य वस्तु है, दो शब्दों हैं, इन्हें एक ही अर्थ में उपयोग किया जाता है। पाठ्यक्रम के अंदर ही पाठ्य वस्तु को शामिल किया है। इसका जो प्रस्तुतिकरण या प्रदर्शन के प्रारूप हैं, उन्हें पाठ्य वस्तु और प्रकृति के अंदर जो निर्धारण के आधार पर होता है। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तु, इसके अंतर के बारे में। इसका जो पहला पॉइंट है वो है पाठ्यक्रम शिक्षा का व्यापक प्रत्यय है। पाठ्य वस्तु का विकास सतत प्रक्रिया है और पाठ्य वस्तु संकुचित शिक्षण का रूप रखा है, परंतु पाठ्यक्रम का विशिष्ट रूप है। और इसका अगला पॉइंट है पाठ्यक्रम का विकास सामाजिक आवश्यकता, मानवीय गुणों तथा सामाजिक दर्शन पर आधारित होता है तथा इसमें राष्ट्रीय विकास को भी महत्व दिया जाता है। यहाँ पे जो कह रहा है पाठ्यक्रम का जो विकास है वो सामाजिक आवश्यकता, गुणों तथा दर्शन पर आधारित है और इसमें राष्ट्रीय विकास को भी महत्व दिया है। और इस पाठ्य वस्तु में देखेंगे, पाठ्य वस्तु का प्रारूप छात्रों के स्तर, रुचियों और विकास क्रम पर आधारित होता है। पाठ्य वस्तु को पाठ्यक्रम तथा पूर्व ज्ञान को महत्व दिया जाता है। इसमें पाठ्यक्रम को पहले वाले ज्ञान को महत्व दिया जाता है। और तीसरा पॉइंट है पाठ्यक्रम की प्राकृतिक सैद्धांतिक अधिक तथा व्यवहारिकता कम होती है। इसका तार्किक आकलन किया जाता है और पाठ्य वस्तु में से पाठ्यक्रम को व्यवहारिक तथा उपयोगी बनाया जाता है। परीक्षा प्रश्न पत्र बनाने का आधार विषय मुक्त होती है। और आगे है चौथा पॉइंट, पाठ्यक्रम के विकास में शिक्षा का सामान्य उद्देश्यों तथा लक्ष्यों को महत्व दिया जाता है। इनकी प्राप्ति की अवधि संपूर्ण सत्र होती है तथा शिक्षण प्रक्रिया भी पूर्ण सत्र की है। इसमें जो पाठ्यक्रम विकास शिक्षा का जो उद्देश्य है उसको महत्व दिया जाता है और पाठ्य वस्तु के शिक्षण उद्देश्य विशिष्ट तथा व्यवहारिक होते हैं। इसके शिक्षण क्लास की प्राप्ति कर ली जाती है। ये पाठ्य वस्तु के शिक्षण जो है वो विशिष्ट तथा व्यवहारिक होते हैं। और पांचवा पॉइंट है पाठ्यक्रम के विद्यालय प्रबंधन की प्रणाली पर विचार करके व्यवस्था की जाती है। पाठ्यक्रम में जो है विद्यालय प्रबंधन के विचार से ही व्यवस्था की जाती है। विद्यालय परिषद पाठ्यक्रमों के अनुरूप होते हैं और पाठ्य वस्तु को विशिष्ट प्रकरण से कक्षा शिक्षण विधियों, प्रविधियों तथा सूत्रों का निर्धारण करके क्रियान्वयन, प्रस्तुतिकरण तथा प्रदर्शन किया जाता है। और इसका छठा पॉइंट है पाठ्यक्रम में छात्रों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा भावनात्मक गुणों का विकास को महत्व दिया जाता है। पाठ्यक्रम में जो है वो जो छात्र हैं उनके शारीरिक, सामाजिक तथा भावनात्मक गुणों का विकास का महत्व दिया जाता है। और पाठ्य वस्तु में प्रकरण संबंधी ज्ञान, कौशल एवं रुचियों को महत्व दिया जाता है। यह पाठ्यक्रम विकास में सहायक होते हैं। पाठ्य वस्तु में किसको महत्व देते हैं? इसमें ज्ञान, कौशल और इनकी रुचियों को महत्व दिया जाता है। और इसका सातवां पॉइंट है पाठ्यक्रम विकास का संबंध शिक्षा के विकास तथा शिक्षा शास्त्र अधिक संबंधित होता है। और पाठ्य वस्तु का निर्धारण तथा क्रियान्वयन शिक्षा शास्त्र से अधिक संबंधित होता है, परंतु पाठ्यक्रम का व्यवहारिक रूप ही है। ये थी पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तु में अंतर। आगे देखेंगे पाठ्यक्रम का महत्व।
इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम। पाठ्यक्रम के महत्व निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है पाठ्यक्रम के द्वारा शिक्षण को सुनिश्चित के साथ उसके संबंधित कार्यों को पूरी निश्चित हो जाती है। और दूसरा पॉइंट है पाठ्यक्रम के आधार पर छात्रों को मूल्यांकन हेतु प्रश्न पत्र अच्छे से तैयार किया जाता है। पाठ्यक्रम शिक्षकों को कार्यों में एकरूपता लाने में सहयोग प्रदान करता है। यहाँ पे जो कह रहे हैं पाठ्यक्रम में जो शिक्षक कार्य करते हैं उन्हें एकरूपता लाने में सहयोग करता है। और चौथा पॉइंट है पाठ्यक्रम की निश्चित के कारण शिक्षकों और छात्रों के समय की बचत होती है। जब पाठ्यक्रम की समय निश्चित हो जाती है तो उसमें शिक्षक और स्टूडेंट्स दोनों की बचत होती है, समय की बचत होती है। और पांचवा पॉइंट है पाठ्यक्रम के द्वारा शिक्षकों और छात्रों का अध्यापन सरल हो जाता है। अगर पाठ्यक्रम के द्वारा जो टीचर और स्टूडेंट्स हैं उनके अध्यापन से सरल हो जाता है। और छठा पॉइंट है पाठ्यक्रम के द्वारा यह पता लग जाता है कि छात्रों को क्या पढ़ना है और अध्यापकों को क्या पढ़ाना है। और सातवां पॉइंट है पाठ्यक्रम के आधार पर शिक्षकों द्वारा छात्रों को शिक्षण अच्छे से किया जा सकता है। यहाँ पे जो पाठ्यक्रम के है जो आधार पर शिक्षक अपने शिक्षक के द्वारा छात्रों को अच्छे से पढ़ाया जा सकता है। और आठवां पॉइंट है पाठ्यक्रम छात्रों और शिक्षकों के साथ साथ हमारी सभ्यता और संस्कृति के लिए भी अति महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे कह रहा है कि पाठ्यक्रम जो है स्टूडेंट्स और टीचर है उनके साथ साथ जो हमारी सभ्यता और संस्कृति है उनके लिए भी अति महत्वपूर्ण होता है। ये थी हमारी। अगला है 9वां पॉइंट पाठ्यक्रम विषय वस्तु के माध्यम से छात्रों को सार्थकता युक्त एवं तथ्यात्मक ज्ञान का प्रदान करता है। 10वां पॉइंट है पाठ्यक्रम के द्वारा छात्रों एवं शिक्षकों को शिक्षा निर्देश एवं मार्गदर्शन मिल जाता है। इनका कहने का मतलब है कि पाठ्यक्रम के द्वारा जो टीचर और स्टूडेंट्स हैं उनके दिशा निर्देशन से उनके मार्गदर्शन मिल जाता है। और 11वां पॉइंट है पाठ्यक्रम के निश्चित समय के निर्माण के कारण छात्रों के प्रतिवर्ष आकलन एवं मूल्यांकन समय पर हो जाता है। और अगला पॉइंट है पाठ्यक्रम विभिन्न कक्षाओं एवं छात्रों के स्तरानुसार पाठ्य सामग्री के निर्माण में सहयोग प्रदान करती है। 13 पॉइंट है पाठ्यक्रम प्रचलित शिक्षा प्रणाली को सुव्यवस्थित एवं योजनाबद्ध करता है। 14वां पॉइंट है पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति एवं सहयोग प्रदान करता है। पाठ्यक्रम शिक्षा में उद्देश्य का सहयोग प्रदान करता है। और 15वां पॉइंट है पाठ्यक्रम भूतकाल के परिदृश्यों से अनुभवित होकर वर्तमान सामाजिक परिदृश्य का परिवर्तन करता है। अगला पॉइंट है पाठ्यक्रम शिक्षा का विश्लेषण कर शिक्षा के उत्थान एवं पतन के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। यहाँ कह रहा है कि पाठ्यक्रम का जो शिक्षा है वो शिक्षा के उत्थान एवं पतन के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करता है। और 17वां पॉइंट है पाठ्यक्रम विभिन्न पुस्तकों के निर्माण में सहयोग प्रदान करता है। पाठ्यक्रम जितने अलग अलग बुक होते हैं उनके निर्माण में उनका सहयोग प्रदान करता है। ये थी हमारी आज की टॉपिक। आई होप ये वीडियो आप लोगों की पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंडों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।